साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों सर्वधर्म समभाव से जो रची गई जो प्रस्तुतियां हैं, जो वीडियो हैं, जो आपने सुनी, देखी और आपने जानकारी प्राप्त की हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल, उसके बाद मुस्लिम धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हुए आप सहयात्री के रूप में मेरे साथ रहे और इसी क्रम में अब आपको लिए चल रहे हैं हम सिख धर्मों के जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनका। इसी क्रम में सिख धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों में आपने इससे पहले स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, जो अमृतसर में है, जिसके अंदर ही स्थित है, उसी परिसर में अकाल तख्त, उसके दर्शन प्राप्त किए, वहाँ की का परिचय प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त की संक्षिप्त। और उसी क्रम में उसके बाद आपने तख्त श्री केसगढ़ साहिब की यात्रा आनंदपुर की है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी क्रम में अब हम चलते हैं साथियों तख्त श्री पटना साहिब की ओर। तो साथियों इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर हैं तो प्लीज़, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो सर्वधर्म समभाव पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला अफजाई होगी। तो इसी विश्वास के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। साथियों हिंदू मंदिरों की घंटियां और मुस्लिम मस्जिदों के अजान के स्वर के पश्चात जब हम भारत की आध्यात्मिक धारा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, तो हम सिख धर्म के गुरुद्वारों की शांत, समरस और सेवा प्रधान परंपरा तक ले जाती है। यह यात्रा केवल धर्म स्थलों की भौतिक संरचना का वर्णन नहीं, बल्कि मानवता के उस साझा प्रकाश की खोज है जो विविध आस्थाओं में समान रूप से धड़कता है। साथियों जैसा आप जानते हैं, सिख धर्म का उद्भव 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव की वाणी से हुआ। एक ऐसी वाणी जिसने जाति, पंथ और ऊंच नीच के भेदभाव को अस्वीकार कर दिया, एक ओंकार के सत्य को स्थापित कर मानवता को बढ़ावा दिया। आगे चलकर 10 गुरुओं की परंपरा और अंततः गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु रूप में स्वीकार करने की परंपरा सिख धर्म को अपने आप में विशिष्ट महत्व और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता है। साथियों सिख धर्म के प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं वो केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे सेवा, समानता, साहस और मानवता के जीवंत प्रतीक है। हरमंदिर साहिब से लेकर 5 तख्तों तक जिसकी यात्रा हम करने जा रहे हैं, प्रत्येक स्थल इतिहास, बलिदान, आस्था, लोक विश्वास का संगम है। इन स्थलों में चारों दिशाओं से खुले द्वार यह संदेश देते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता केवल एक नहीं है, अनेक है। उसी मार्ग को सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये सर्वजन के लिए खुले हुए हैं और चारों ओर से खुले हुए हैं। साथियों गुरुद्वारों की परंपरा में लंगर केवल भोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक समता और समरसता का साकार रूप है। संगत और पंगत की व्यवस्था यह सिखाती है कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म, वर्ग, जन्म, संप्रदाय से नहीं, बल्कि उसके कर्म और सेवा से होती है। इस प्रस्तुति के माध्यम से सिख धर्म के धार्मिक स्थलों की प्रस्तुति करते हुए हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी आस्था को अलग से देखना नहीं, बल्कि उस साझा संस्कृति, सांस्कृतिक महत्व जो भारतीय संस्कृति कहलाती है कि चेतना को समझना है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, अन्य सभी धर्मों में सभी परंपराओं को एक ही मानवता सूत्र में बांधती है। यह प्रस्तुति सर्वधर्म समभाव की उसी भावना को समर्पित है जहां विविधता में एकता केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का अभ्यास बन जाती है। साथियों सर्वधर्म समभाव की भावना से जब हम भारत की आध्यात्मिक विरासत को देखते हैं, तो हमें तख्त श्री पटना साहिब, जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं, केवल सिखों का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के साथ साहस और न्याय का तीर्थ प्रतीत होता है और विश्व को प्रकाशित करता है।
साथियों, स्वर्ण मंदिर की करुणा, केसगढ़ साहिब के साहस के बाद अब स्वाभाविक रूप से अगला पड़ाव है वह जन्मभूमि जहां प्रकाश ने जन्म लिया। साथियों, तख्त श्री पटना साहिब, जब मैं स्वर्ण मंदिर की शांति से होकर तख्त श्री केसगढ़ साहिब की यात्रा तक पहुंचा तो लगा जैसे करुणा और वीरता का संगम देख लिया। अब यह यात्रा मुझे उस धरती की ओर ले जाती है, आपको ले जाती है, जहां बाल प्रकाश ने जन्म लिया, जहां शब्द ने शस्त्र का संतुलन सीखा, जहां बालक ने भविष्य का इतिहास लिखा। वह है तख्त श्री हरमंदिर की पटना साहिब से लेकर अब तक हम जिस तख्त श्री हरमंदिर की पटना साहिब सिख पंथ के 5 तख्तों में से एक, यह वही पावन स्थल है जहां 22 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना साहिब केवल जन्मस्थली नहीं बल्कि सिख इतिहास का प्रकाश स्तंभ है। यह स्थान आज के पटना में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो हम पाएंगे उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। पिता गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी जी। गुरु तेग बहादुर का पूर्वी भारत की यात्रा के दौरान पटना में ठहरने का जो इतिहास मिलता है, उसी दौरान गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। साथियों, ऐतिहासिक महत्व अगर देखें तो यह स्थान सिखों के लिए प्रकाश स्थली है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने बाल्यकाल की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। 1934 में भूकंप के बाद भी पुनर्निर्माण हुआ। तख्त श्री पटना साहिब का स्थापत्य भव्य और दिव्य है और यहाँ की मुख्य विशेषता है सफेद संगमरमर की भव्य इमारत, सुनहरे गुंबद, विशाल दीवान हॉल, सुंदर झरोखे, नक्काशी, पवित्र सरोवर का परिवेश। यहाँ की वास्तुशैली मुगल और राजस्थानी प्रभाव भी दिखाई देते हैं, पर मूल आत्मा सिख स्थापत्य की गरिमा में स्थित है। तो साथियों, सिख परंपरा में यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक महत्व अगर देखें तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बाल्यकाल से जुड़े वस्त्र और शस्त्र सुरक्षित माने जाते हैं। जन्मोत्सव अर्थात प्रकाश पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मत्था टेकना जीवन में साहस, ज्ञान और आत्मबल का आशीर्वाद माना जाता है। यह स्थान बताता है कि संत और योद्धा का संतुलन जन्म से ही संस्कार बन सकता है। और लोक मान्यता और आस्था है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनका भी मानना है कि यहाँ की अरदास विशेष फलदायी होती है। बाल गोविंद राय अर्थात गुरु गोविंद सिंह का बाल्यकाल का नाम जो था बाल गोविंद राय की स्मृति में यह स्थान बाल निर्मलता और दिव्यता का प्रतीक है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर लंगर सेवा में भाग लेते हैं। यहाँ की संगत पंगत परंपरा समानता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ जाति, वर्ग, भाषा सब मिट जाते हैं। साथियों, तख्त श्री पटना साहिब हमें 3 मूल भाव सिखाता है। क्या? नंबर 1, जन्म भी साधना हो सकता है। बचपन भी भविष्य का निर्माण कर सकता है। तीसरा, केवल धर्म अनुष्ठान नहीं बल्कि चेतना है। धर्म केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि चेतना है। यहां आकर लगता है ईश्वर प्रतिमा में नहीं बल्कि बाल निर्मल दृष्टि में है। पटना साहिब की यह भूमि बताती है कि ईश्वर जन्म लेता नहीं, वह प्रकट होता है बालक में भी, साहस में भी और सेवा में भी। स्वर्ण मंदिर ने आपको करुणा दी, केसगढ़ ने आपको साहस दिया और पटना साहिब आपको प्रकाश देगा। तो साथियों, ये महत्व है स्वर्ण मंदिर के बाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब और उसके बाद तख्त श्री पटना साहिब।
अब अगली यात्रा में हम सिखों के ही चौथे तख्त की ओर बढ़ेंगे साथियों। उस यात्रा में मैं आपको पुनः सादर आमंत्रित करता हूं। तो साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो, प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, ताकि ये ज्ञान का प्रकाश, ये जानकारी जन जन तक पहुंचे। आपका आभार और अभिनंदन।